नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन 80 CC/D बजट 2025 में एक अमेंडमेंट किया गया है। अगर आप पेंशन फंड पेंशन स्कीम में अगर निवेश करते हैं तो उस केस में आपको डिडक्शन मिलता है। सेक्शन 80 CC/D के अंदर 3 पार्ट दिए गए हैं। सेक्शन 80 CC/D सबसेक्शन 1, दूसरा हमारा है सेक्शन 80 CC/D सबसेक्शन 1B और तीसरा जो पोर्शन है वो सेक्शन 80 CC/D सबसेक्शन 2 के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं 80 CC/D 1 के अंदर। अगर कोई इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन करता है, ध्यान रखिएगा यहां पर अगर आप इंप्लॉय है कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं पेंशन स्कीम के अंदर। पेंशन स्कीम कौन सी यहां पर बताई गई है सरकार द्वारा? अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन स्कीम, अटल पेंशन योजना में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको यहां पर फायदा डिडक्शन मिल जाता है। इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन करते हैं 1.5 लाख रुपए का आपको इसमें फायदा बेनिफिट मिलता है। ध्यान रखिएगा 80 CC/D 1, 80C प्लस 80 CCC इन तीनों को मिलाकर यहां पर आपको 1.5 लाख तक की छूट मिल जाती है। कुछ परसेंटेज के हिसाब से आपको यहां पर कंट्रीब्यूशन करना होता है, या तो 10% के हिसाब से सेल्फ करते हैं तो 20% के हिसाब से आप कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा सेक्शन 80 CC/D सबसेक्शन 2 दिया गया है जिसमें इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है। अगर आपका इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है तो उस केस में आपको फायदा मिलता है। ध्यान रखिएगा इंप्लॉयर जो भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है या तो 14% इनके सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अगर इंप्लॉय है, अगर वो यहां पर अदर इंप्लॉयर है तो उस केस में यहां पर ओल्ड रिजिम में 10% और न्यू रिजिम में 14% तक अगर करते हैं तो बेनिफिट मिलता है। 80 CC/D 1 के अंदर सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम में फायदा मिलता है। 80 CC/D सबसेक्शन 2 के अंदर आपको ओल्ड प्लस न्यू में फायदा मिलता है। लेकिन एक और सेक्शन यहां पर दिया गया है, जो दिया गया है 80 CC/D सबसेक्शन 1B, वो बात करता है सेल्फ कंट्रीब्यूशन की। यानी आप खुद से अगर कंट्रीब्यूशन करते हैं पेंशन स्कीम में तो उस केस में 80 CC/D 1B के अंदर आपको 50,000 रुपए तक का फायदा बेनिफिट मिलता है। ये जो 50,000 का बेनिफिट मिल रहा है ये 1.5 लाख रुपए से एक्स्ट्रा आपको मिलता है, यानी एडिशनल ओवर एंड अबोव ये 50,000 का फायदा आपको 80 CC/D 1B के अंदर दिया जाता है। अब जो अमेंडमेंट यहां पर किया गया है सेक्शन 80 CC/D 1B के अंदर किया गया है, ध्यान रखिएगा ना ही 80 CC/D 1 के अंदर कोई अमेंडमेंट किया है, ना ही यहां पर 80 CC/D 2 के अंदर यहां पर कोई अमेंडमेंट किया गया है। जो अमेंडमेंट किया गया है सेक्शन 80 CC/D 1B के अंदर, ध्यान रखिएगा ये ओल्ड रिजिम के लिए एप्लीकेबल होगा। न्यू रिजिम में यहां पर कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो ओल्ड रिजिम के लिए यहां पर फायदा बेनिफिट इस सेक्शन के अंदर दिया जाएगा। आइए जानते हैं क्या अमेंडमेंट, क्या बेनिफिट आपको सेक्शन 80 CC/D 1B के तहत आपको दिया जाएगा। तो आइए जानते हैं सेक्शन 80 CC/D 1B बजट 2025 द्वारा क्या अमेंडमेंट किया गया है। तो दोस्तों सेक्शन 80 CC/D 1B बात करता है एडिशनल कंट्रीब्यूशन अगर आप करते हैं NPS स्कीम के अंदर तो उस केस में आपको फायदा मिल जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हमारा पुराना जो प्रोविजन चल रहा था जिसके अंदर अगर आप सेल्फ कंट्रीब्यूशन करते हैं, खुद से ही कंट्रीब्यूशन करते हैं तो उस केस में 50,000 रुपए तक का आपको फायदा मिल जाता है, यानी डिडक्शन आपको अलाउ किया जाएगा आपकी ग्रॉस टोटल इनकम से। ध्यान रखिएगा यह 50,000 का बेनिफिट ओवर एंड अबोव है, यानी जो भी आपका 80 CC/D 1 के अंदर दिया गया है या 80C के अंदर जो बेनिफिट दिया गया है 1.5 लाख रुपए का, उससे ओवर एंड अबोव यहां पर डिडक्शन आपको मिलेगा, यानी 1.5 लाख का तो मिलेगा प्लस ये 50,000 का और मिलेगा अगर आप खुद से कंट्रीब्यूशन करते हैं। ये सिर्फ ओल्ड रिजिम के लिए ही एप्लीकेबल रहेगा, न्यू रिजिम के लिए यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब बात करते हैं बजट 2025 में क्या चेंज किया गया है, क्या यहां पर बदलाव किया गया है। बजट 2025 की अगर बात करें तो अब अगर आप NPS वत्सल्य अकाउंट में अगर निवेश करते हैं तो उस केस में आपको 50,000 रुपए का फायदा मिलेगा दोस्तों। तो यहां पर सरकार बजट में लेकर आई है, अगर अब आप NPS वात्सल्य अकाउंट में निवेश करेंगे 50,000 का फायदा आपको मिलेगा। लेकिन यहां पर कुछ कंडीशन है। निवेश यहां पर कौन करने वाला है? पेरेंट्स या फिर आपके गार्जियन। अकाउंट यहां पर किसका खुलना है? माइनर का अकाउंट आप खोल सकते हैं, माइनर का अकाउंट आप खोल सकते हैं वात्सल्य अकाउंट में। 2 माइनर चाइल्ड यहां पर आपको अलाउ
किए जाएंगे। तो 2 माइनर चाइल्ड अलाउ किए जाएंगे, उसके नाम से आप अकाउंट खुलवाते हैं, वात्सल्य स्कीम के अंदर निवेश करते हैं। मिनिमम यहां पर आप 1,000 रुपए तक निवेश कर सकते हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं दी गई है, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं। तो उस केस में आपको 50,000 रुपए का बेनिफिट मिलेगा। यहां पर ओल्ड रिजिम में ही आपको फायदा मिलेगा, न्यू रिजिम में कोई भी बेनिफिट या फायदा आपको नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों एक अमेंडमेंट यहां पर किया गया है, जिसके अंदर अब आप एनपीएस वात्सल्य अकाउंट स्कीम में अगर निवेश करते हैं, अपने बच्चों के नाम से अकाउंट खुलवाते हैं, तो पेरेंट्स या जो गार्जियन है उन्हें यह डिडक्शन मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो 50,000 की लिमिट दी गई है, चाहे आप खुद से करें या फिर आप माइनर के अकाउंट से क्यों ना कर रहे हो, टोटल ओवरऑल लिमिट 50,000 रहेगी, 1 लाख रुपए की नहीं होगी। तो 1 लाख रुपए की लिमिट नहीं होगी, यहां पर 50,000 की ही लिमिट दी जाएगी। आइए इसमें कुछ और कंडीशन है, यह भी बात कर लेते हैं। अगर यहां पर किसी कारणवश इस अकाउंट को, जो एनपीएस वात्सल्य अकाउंट है, जिसको यहां पर क्लोज करना पड़ा या फिर आपने स्कीम से ऑप्ट आउट कर दिया है, तो उस केस में जिस साल ईयर ऑफ जो भी रिसिप्ट होगी, जिस साल आप यहां पर अकाउंट से बाहर आएंगे, जो भी डिडक्शन आपको मिला था वो अब आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो भी डिडक्शन आपने लिया था वो आपके लिए टैक्सेबल कर दिया जाएगा। लेकिन अगर यहां पर किसी की डेथ हो जाती है, यानी माइनर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में जो भी पैसा रिसीव किया जा रहा है पेरेंट्स द्वारा, गार्जियन द्वारा या नॉमिनी द्वारा, वो टैक्सेबल नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। एनपीएस के तहत, एनपीएस वात्सल्य अकाउंट के तहत अगर आप अकाउंट क्लोज कर देते हैं, ऑप्ट आउट कर देते हैं, तो उस केस में आपको टैक्सेबिलिटी आ जाएगी, चाहे वो एनपीएस अकाउंट हो या फिर सेल्फ कंट्रीब्यूशन क्यों ना हो। लेकिन अगर ये एनपीएस अकाउंट में कोई माइनर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में पैसा मिलने पर टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, यानी यहां पर आपके लिए एग्जम्पशन दिया गया है। इसके अलावा एक और एग्जम्पशन दिया गया है, अगर आप एनपीएस अकाउंट के अंदर पार्शियल विड्रॉल करते हैं, पार्शियल अगर आप विड्रॉल करते हैं, तो उस केस में पार्शियल विड्रॉल 20% से ज्यादा नहीं करते, तो आपको यहां पर सेक्शन 10 एंड 12BA के तहत एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो पार्शियल विड्रॉल भी अगर किया एनपीएस वात्सल्य अकाउंट से, तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा, आप पर यहां पर टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन पूरा पैसा अगर विड्रॉ कर दिया, अकाउंट क्लोज कर दिया, ऑप्ट आउट कर दिया है, माइनर की डेथ नहीं हुई है, तो टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। माइनर की अगर डेथ हो गई है, पार्शियल विड्रॉल किया, 25% से ज्यादा नहीं किया है, तो उस केस में आपको एग्जम्पशन बेनिफिट दिया जाएगा। तो यहां पर दोस्तों सेक्शन 80 CCD 1B के अंदर स्कोप जो है वो बढ़ाया गया है। एनपीएस वात्सल्य अकाउंट स्कीम के अंदर पेरेंट्स, गार्जियन जो माइनर के नाम से, यानी 2 चिल्ड्रन आपको अलाउ किए जाएंगे, जिसके तहत आप निवेश कर सकते हैं। मिनिमम आप 1,000 रुपया, मैक्सिमम कितनी भी लिमिट नहीं दी गई है, मैक्सिमम कितना भी आप निवेश कर सकते हैं। तो उस केस में अब आपको 50,000 रुपए तक का डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। तो यहां पर सिर्फ ओल्ड रिजिम वालों को यह बेनिफिट फायदा मिलने वाला है, न्यू रिजिम के लिए कोई भी बेनिफिट फायदा इस स्कीम के तहत नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर एनपीएस वात्सल्य स्कीम को बढ़ाने के लिए, सेविंग करने के लिए, बच्चों के जो माइनर्स है उनको इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए, सेविंग करने के लिए, रिटायरमेंट के बारे में सोचने के लिए यह स्कीम जारी करी गई है। बजट 2025 में इस चीज को यहां पर अनाउंस किया, जिसके तहत अब आपको यह डिडक्शन टैक्सेबिलिटी नहीं होगा, आपका 50,000 रुपए तक का मैक्सिमम डिडक्शन यहां पर आपको मिल जाएगा। ये एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं सेक्शन 80 CCD सब सेक्शन 1B के अंदर। तो यहां पर सेल्फ जो है वो कंट्रीब्यूशन किया है एनपीएस स्कीम के अंदर अराउंड 25,000 रुपये। इसी के साथ साथ यहां पर जो पेरेंट्स है उन्होंने माइनर का अकाउंट यहां पर खुलवाया है, एनपीएस वात्सल्य अकाउंट खुलवाया है, जिसके तहत यहां पर 50,000 रुपये निवेश करे हैं। तो यहां पर खुद से तो 25,000 का निवेश किया है, या और जो माइनर है उसके 50,000 रुपये तक का निवेश करवाया। तो कितना डिडक्शन यहां पर 80 CCD 1B के अंदर आपको दिया जाएगा, तो 25,000 रुपये तो आपको यहां पर बेनिफिट मिल जाएंगे। लेकिन यहां पर पूरा 50,000 आपको नहीं मिलेगा, यहां पर आपका बाकी का जो बैलेंस 25,000 है वो मिल जाएगा, यानी सेल्फ का ये हो गया और माइनर का यहां पर 25,000 होगा। टोटल आपका बेनिफिट 50,000 हो जाएगा। अब मान के चलिए यहां पर अकाउंट जो वो क्लोज कर दिया जाता है, चाहे सेल्फ हो या माइनर हो, दोनों ही यहां पर अकाउंट क्लोज कर दिया जाता है, तो ये 50,000 पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। जिस साल आप यहां पर क्लोज करेंगे, या तो आपने क्लोज कर दिया या स्कीम से आप ऑप्ट आउट हो गए, तो उस केस में यहां पर 50,000 पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा।
दूसरा सिनारियो लेते हैं कि सेल्फ में यहां पर कोई भी विड्रॉल नहीं है, लेकिन माइनर की अगर डेथ हो गई, माइनर की अगर डेथ हो जाती है, तो उस केस में यहां पर कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं होगी, पूरा का पूरा 50,000 डिडक्शन आपका एज इट इज ही रहने वाला है। इसके अलावा जो तीसरा केस है, पार्शियल विड्रॉल किया है, पार्शियल विड्रॉल 25% के अंदर अंदर किया गया है माइनर के केस में, तो उस केस में भी यहां पर कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन अगर पूरा का पूरा 50,000 रुपया जो है या 25% से ज्यादा विड्रॉल कर दिया, तो ये 25,000 जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो 25,000 जो है वो माइनर को जो डिडक्शन मिला था वो टैक्सेबल हो जाएगा, बाकी का जो 25,000 है वो एज इट इज ही रहेगा। तो यहां पर जो एग्जांपल समझाया हमने, इसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि क्या अमेंडमेंट यहां पर किया गया है। बेनिफिट पहुंचाने के लिए इंडिविजुअल को यहां पर ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर 80CC D1B के तहत अगर अब आप पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, तो उस केस में माइनर के अकाउंट के नाम से यहां पर एनपीएस वात्सल्य अकाउंट स्कीम के तहत अगर कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो आपको इनकम टैक्स में एग्जम्पशन डिडक्शन का फायदा दिया जाएगा।